अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से खुसूसी तकारीब का इनेकाद। वज़ीर आला KCR ने कौमी परचम लहराते हुए किया इफ्तिताह। नई नस्ल को आज़ादी की जदोजहद से वाकिफ़ करवाना हमारी जिम्मेदारी। जदोजहद आज़ादी में महात्मा गांधी की नाकाबिल फरामोश खिदमात। वज़ीर आला KCR ने HICC में मुनक़िदा तक़रीब से किया खिताब। तेलंगाना के अजला बशमुल हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आम जिंदगी मुतासिर, शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। 10 मुहर्रम को निकाले जाने वाले अलम बीबी जुलूस के लिए पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने अलावा बीबी पहुंचकर अलम को ढट्टी चढ़ाई। बाबानगर में हेवी इलेक्ट्रिक वायर गिरने से आतिशबाजी का हादसा। 2 दुकानात का साजो सामान जलकर खाकस्तर। कंचनबाग पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना की जानिब से हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी को यादगार बनाने के सिलसिले में 15 रोज़ा प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए कौमी परचम लहराया। HICC में मुनक़िदा तक़रीब के मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी, सदरनशीन कांसास कौंसल G सुखेंदर रेड्डी, रियासती वज़रा ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, अराकीन पार्लियामेंट असम्बली और कौंसल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस तक़रीब में आज़ादी पर मुबनी कई एक गीत भी पेश किए गए, जिसमें काबिल ज़िक्र सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और इसके अलावा दीगर गीत भी शामिल थे। HICC के अतराफ़ व अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए 15 रोज़ा प्रोग्राम की तफसीलात पेश करने के बाद मुजाहिदीन आज़ादी बिलखुसूस महात्मा गांधी को खिराज पेश करते हुए बताया कि साबिक़ अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने कहा था कि वो महात्मा गांधी जैसी अजीम शख्सियत की किस तरह सताइश कर सकते हैं, जिन्होंने बग़ैर अहिंसा के मुल्क को आज़ादी दिलाई थी। वज़ीर आला ने बताया कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर हम चले जाते हैं तो लोग कहते हैं कि गांधी के हिंदुस्तान से हम आए हुए हैं। वज़ीर आला ने बताया कि नीति आयोग के इजलास में वज़ीर आज़म ने महात्मा गांधी के सिलसिले में बातें तो बहुत की हैं, लेकिन उनके उसूलों को पामाल किया जा रहा है। ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన మహాత్మా గాంధీ వారసులుగా ఈ దేశ భవిత్యాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి కంకణం కట్టుకున్న వ్యక్తులుగా మనందరం ప్రజాసేవ రంగంలో మునిగి ఉన్నాం. మీ అందరితోనూ కూడా ఈరోజు మీ అందరికి శ్రమ ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి పిలిపించిన కారణం ఏంటంటే ఒక ఉజ్వలమైనటువంటి మహోజ్వలమైనటువంటి స్వతంత్ర వజ్రోత్సవ దీప్తి వాడవాడల గ్రామ గ్రామాన చాలా అద్భుతంగా జరగాలి. చాలా గొప్పగా ఎన్ని త్యాగాలతో, ఎన్ని రకాల పోరాటాలతో, ఎన్ని రకాల వేదనలు ఆవేదనలతో ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిందో, స్వాతంత్రం విలువ ఏమిటో ప్రతి కడపకు తెలిసేలాగా దయచేసి ప్రతి జిల్లాలో గౌరవ మంత్రివర్యుల ఆధ్వర్యంలో కమిటీలు ఉన్నాయి. గౌరవ మంత్రివర్యులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, జడ్పీ చైర్మన్లు,
డీసీసీబీ అధ్యక్షులు, డీసీఎంఎస్ అధ్యక్షులు, మున్సిపల్ మేయర్లు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, అదేవిధంగా ఎంపీపీ అధ్యక్షులు అందరూ కూడా, మున్సిపల్ చైర్మన్లు కూడా మీ పరిధిలో చాలా ఉజ్వలంగా జాజ్వల్యమానంగా తీర్చిదిద్దాలని, ఆ స్ఫూర్తిని ఈ వేదికగా మీరు పొంది తిరిగిపోయి మీ గ్రామాలలో, మీ పట్టణాలలో, మీ జిల్లాలలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలనే ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని ఇక్కడ దాకా రప్పించడం జరిగిందని కూడా మీ అందరికీ నేను సవినయంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మనం ఇందాక చూసాం స్టేజ్ మీద ఏ సందర్భంలో, ఏ శతాబ్దంలో, ఏ దశాబ్దంలో ఎవరెవరు ఎన్ని రకాల త్యాగాలు చేశారు, ఎన్ని రకాల పోరాటాలు చేశారు, అలవోకగా తమ అసువుల్ని, తమ ఆయుష్ని ఏ విధంగా దేశ స్వాతంత్రం కోసం దారబోశారు, మరణానికి వెనకాడకుండా, మడమ తిప్పకుండా ఏ విధంగా పోరాటాలు చేశారో మనమందరం కూడా చూశాం. అటువంటి స్ఫూర్తి, అటువంటి ఒక త్యాగ నిరతి, అట్లాంటి దాంతోనే మీరందరూ కూడా దీన్ని మననం చేసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నా. 584 సంస్థానాలు స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలి ఘట్టంలోనే మహాత్మా గాంధీ గారు ఆనాటి పెద్దల యొక్క కృషి వల్ల దేశంలో విలీనమైనప్పటికీ అప్పటికీ ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాలు మిగిలి ఉన్నాయి. కాశ్మీర్లో అక్టోబర్ 27, 1947లో కాశ్మీర్ భారతదేశంలో విలీనమైంది. జూనాగఢ్ అనేటువంటి ప్రిన్స్లీ రూల్డ్ స్టేట్ 1947 నవంబర్ 9న భారతదేశంలో విలీనమైంది. అదేవిధంగా 16 జూన్ 1948లో ఇండోర్ అనేటువంటి ప్రిన్స్లీ రూల్డ్ స్టేట్, ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో భాగంగా ఉంది, అది కూడా ప్రిన్స్లీ రూల్డ్ స్టేట్గా ఉండేది, అది విలీనం కావడం జరిగింది. 1 నవంబర్, సెప్టెంబర్ 17, 1948లో హైదరాబాద్ దేశంగా ఉండి భారతదేశంలో విలీనమైంది. చప్పట్లు కొడతలేరు మీరు. सीनियर कायद कोमट राजगोपाल रेड्डी ने स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा का मकतूब हवाले किया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्पीकर ने उनका इस्तीफा फौरी असर के साथ मंजूर भी कर लिया है। कोमट राजगोपाल रेड्डी ने बताया कि उन्होंने अपने हल्के असेंबली की आवाम से मशवरा करने के बाद ही असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दिया है और उनके हल्के की आवाम ने वाज़ेह किया है कि ज़िमनी इंतखाबात के ज़रिए KCR ख़ानदान के खात्मे का आगाज़ किया जा सकता है। कोमट राजगोपाल रेड्डी ने गन पार्क पहुँचते हुए तेलंगाना की तश्कील की जदोजहद में जान देने वालों को भी खराज पेश किया। कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बताया कि नलगुंडा ज़िले के मंगूर असम्बली हल्के में मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस अपनी नशिस्त पर कब्ज़ा बरकरार रखेगी और 2023 में मुनक़िद होने वाले आम इंतखाबात में कांग्रेस 2/3 अक्सरियत हासिल करते हुए इक़्तिदार भी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि किसी के पार्टी छोड़ने से पार्टी को नुकसान की बात मुज़हक़ ख़ैज़ है। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने पार्टी कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए वाज़ेह किया कि वो मायूस ना हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक कई नशे व फराज देखे हैं। उन्होंने आज के इजलास में कोमट राजगोपाल रेड्डी की असम्बली की रुकनीत के इस्तीफ़े के बाद ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने और पार्टी की हिकमत अमली का जायज़ा लेने के सिलसिले में मीटिंग मुनक़िद की थी, जिसमें रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने शिरकत की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वो कांग्रेस में ही है और मुस्तक़बिल में भी वो कांग्रेस में ही रहेंगे।
रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमूल वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। करीमनगर के जमीकुंटा में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, मंचिलियाल, भोपालपल्ली, जगतियाल और पेद्दापल्ली में भी मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि हैदराबाद के भी चारों जोन्स में वक्फे से बारिश की इत्तलात मिली हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्हें तकमील करने के सिलसिले में इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न के इलाके मदीना नगर, यसरफ नगर और धोबी घाट में जारी नाले के कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और बल्दी ओहदेदार भी अहमद पाशा क़ादरी के हमरा मौजूद थे। खुदपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज ये यसरफ नगर, मदीना नगर, धोबी घाट के पास जो नाले का काम चल रहा है, तकरीबन थोड़े दिन से रुका हुआ भी है। वहाँ पर नाले के बाजू जहाँ रिटर्निंग वाल का काम हुआ, उसके बाजू एक SW ड्रेन और सीवर लाइन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके मुस्तसिल जो घर हैं वो घर वालों को ड्रेनेज में कोई कनेक्शन नहीं है। बहरहाल एक नई लाइन के एस्टीमेट बनाने के लिए GM को और SW ड्रेन के लिए हमारे अंसारी साहब AE को बताया गया है। 1-2 रोज़ में एस्टीमेट तैयार करे तो इंशाल्लाह मंजूरी लेकर काम का आगाज़ करेंगे। और माँ बाकी जो काम रुका हुआ है, कमिश्नर से हमारी ख्वाहिश है कि फौरी काम शुरू कराए। ताख़ीर की वजह से एरिया में के लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसके ऊपर एक्शन लीजिए कंट्रैक्टर के खिलाफ और काम को क्वालिटी के साथ काम को बेहतर अंदाज में शुरू कराइए, जल्द से जल्द ख़त्म कराइए। एरिया कॉरपोरेटर वासिउद्दीन साहब भी हमारे साथ है, इब्तदाई के तमाम सुदूर मुतमदीन भी हमारे साथ है और वाटर वर्क्स के, इलेक्ट्रिसिटी के, बल्दिया के तमाम इंजीनियर्स भी है। ये दौरा किया गया, इंशाल्लाह ये काम जल्द से जल्द तकमील कराएंगे। शुक्रिया। रियासती हुकूमत की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में 2 हफ्ते पर मुश्तमिल तक़ारीब मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया गया और वज़ीर आला ने इन तक़रीबात का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस सिलसिले के तहत GHMC डिप्टी कमिश्नर ने कारवान हल्के में मुनक़्क़िद किए जाने वाले प्रोग्राम्स के सिलसिले में मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन से उनके दफ्तर में मुलाकात की। GHMC की जानिब से हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में शऊर बेदार करने और घर घर तिरंगा तक़सीम करने के सिलसिले में भी रुकन असम्बली को वाकिफ़ करवाया गया। मज़कूरा प्रोग्राम्स 9 अगस्त ता 21 अगस्त तक जारी रहेंगे, जिसके दौरान फ्रीडम रन, रैलीज, कवि सम्मेलन, खून के अतिये कैंप के अलावा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट व दीगर तक़ारीब भी शामिल हैं। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। नीचे करो, यहाँ बैठो, बैठ के नीचे करो, बच्चों को भी दो, बैठो नीचे बैठो, बेटा इधर सब थोड़ा नीचे ले लो, सब मार कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया मुतल्लिक़ा डिवीज़न्स के इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा ले रहे हैं और हुकूमती इस्कीमात की अमल आवारी में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने वाहिद नगर ओल्ड मलकपेट में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मुफ्त टेक्स्ट बुक्स की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के सरकारी स्कूल्स में मुफ्त टेक्स्ट बुक्स की तक़सीम का सिलसिला शुरू हो चुका है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बल्दिया शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन की जानिब से डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों के मुआयने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मोहम्मद मुबीन ने आज मस्जिद महमूद, शास्त्रीपुरम चर्च, दर्शन डेयरी फार्म और उसके अतराफ़ व अकनाफ में तनसीब किए जा रहे NP3 वाटर ड्रेन लाइन के कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कारकुनों के अलावा मुतालिका बल्दी ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि शास्त्रीपुरम डिवीज़न में लाखों रुपये लागती तरक्याती काम जारी हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर दलित बंधु स्कीम के तहत गाड़ी हासिल करने वाले शख्स ने दारुसलाम पहुंचकर रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात की। आसमानगढ़ के साकिन बी मल्लेश ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली की गुलपोशी और शालपोशी की गई। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद, सरगर्म कारकुन मोहसिन पीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चलो चलो चलो। थोड़ा पीछे आ जाओ जी। पीछे आ जाओ। जरा सब क्लच में लगा, क्लच में लगा, क्लच में लगा सब थोड़ा। कमिश्नर पुलिस दरबार CV आनंद IPS ने अलावा बीबी वाक़े दबिलपुरा पहुंचकर अलम बीबी पर ढट्टी पेश की। इस मौके पर मुजावर अलावा बीबी ने उनका खैर मकदम किया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए CV आनंद IPS ने बताया कि मुहर्रम में शिया मुस्लिम खुसूसी इबादत करते हैं और पुलिस का वसीतर बंदोबस्त भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि 10 मुहर्रम को निकाले जाने वाले अलम बीबी के जुलूस के लिए भी वसीतर बंदोबस्त किया गया है और ख़ुद उन्होंने इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया है। कल यानी अगस्त 9 के दिन 10 मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा कल। तो इस मौके पर मैं यहाँ बीबी का आलम पर आया हूँ और हम सबको पता है कि ये बहुत दुख का मौका है और हज़रत इमाम हुसैन के शहादत के लिए मातम जो मनाते हैं उसका मौका है। सबके दुख, मुसलमान भाई और ख़ासकर शिया भाइयों और बहनों का दुख हम हैदराबाद सिटी पुलिस तरफ से हम उनके साथ हैं। ये एक इबादत का भी समय है और इस मौके पर अपना जिस्म नहीं रूह को भी पाक करने का मौका भी है। तो इसी के लिए एक महीने से जो बैठक हुए हैं, जो हमको शिया के थोड़े चीज़ बताए हैं उस पर गौर फरमाए हैं और इंतज़ामात उसके अनुसार हम किए हैं और ट्रैफिक की तरफ से जो इंतज़ामात करने थे वो ये 9 दिन में आप देखे हैं कि ट्रैफिक के अफसरान यहाँ पर रहकर बंदोबस्त काफ़ी अच्छे तरीके से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुए जैसे किए हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर का डिप्लॉयमेंट है वो दूसरे ज़िलों से भी 10 मुहर्रम के लिए पहुँच चुका है। इतने दिन 9 दिन हमारे अफसरान रात दिन मेहनत करके
डीसीपी साउथ जोन, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान, सब ट्रैफिक के डीसीपी करुणाकर, ये सब लोग मिलकर यहाँ पर बहुत उन्होंने मेहनत की है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि कल 10 मुहर्रम के मौके पर जब बड़ी जुलूस निकलेगी और बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और जुलूस में भाग लेंगे, उन सबसे गुजारिश है कि जो भी पुलिस अफसरान जो ड्यूटी पर हैं, जो बताते हैं, उसका पालन करें और उनका साथ दें, उनका ताउन दें, ताकि ये सब जुलूस का कार्यक्रम जो है और हाथी के साथ जो निकलता है, ये सब एक अमन के साथ हम पूरा कर सकें। इतने दिन का आपका ताउन रहा है और कल के दिन और उसके बाद भी रहेगा, ये मैं आशा करते हुए आपका अलविदा। जॉइंट सीपी डीएस चौहान ने पीर को अलावा बीबी का दौरा करते हुए कल निकाले जाने वाले बीबी के अलम जुलूस के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन साहिद चैतन्या के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इससे पहले डीएस चौहान ने बीबी के अलम पर ढट्टी का नजराना पेश किया। अलावे के इंतज़ामिया से भी उन्होंने मुलाकात की। जॉइंट सीपी ने कल के जुलूस के सिलसिले में जोन के ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। मुहर्रम का आगाज़ 30 तारीख से हो चुका है और एक गमी का माहौल है। पूरा हैदराबाद शहर मुहर्रम के मातम में है और 7वें मुहर्रम से तकरीबन सब जगह मजलिस और प्रोसेशन भी, आलम प्रोसेशन भी शुरू हो चुके हैं, जुलूस भी शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसा मीटिंग में तय किया गया था, मीटिंग में जैसे बड़े लोगों ने मशवरे दिए थे, जो मशाइकीन हैं, उलेमा हैं, बाकी लोगों के जो अंजुमन के लोग हैं, उनके मशवरे के हिसाब से जो भी बंदोबस्त थे, चाहे वो ट्रैफिक का अरेंजमेंट हो, चाहे वो पार्किंग का हो, ख़ास तौर से ख़वातीनों की हिफाजत के लिहाज से भी तकरीबन सभी बंदोबस्त मुकम्मल किए जा चुके हैं। हमारे सीपी साहब ने भी ख़ास तौर पे इसके बाद में एक मीटिंग करके और जो भी मशवरे दिए गए थे, जो भी जो रिक्वेस्ट की गई थी, उस सभी को मद्देनज़र रखते हुए पूरे मुकम्मल इंतज़ाम करने की हिदायत दे दी गई है। और ख़ास तौर से जैसा हम सबको पता है कि 10 मुहर्रम का जो मातमी जुलूस होता है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी के मद्देनज़र आज आके हमने पूरे एहतराम अदब के साथ में, या बीबी के अलावा में मैं आया, हमारे साथ में बाकी अफसरान हैं, आप लोग हैं, और अपना अदब पेश करने के बाद में फिर हम थोड़े से इंतज़ाम देख रहे हैं कि कल किस तरीके से पूरी शान और अदब के साथ में, एहतराम के साथ में आलम की यहाँ से निकासी होगी। उस वक्त में इस बार जो एक ख़ास तौर से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि दोनों तरफ नेट लगा के, और जिससे कि मातमी जो अंजुमन है या जो लोग मातम कर रहे हैं उनको भी किसी किस्म की दिक्कत ना हो और आलम की शान में भी कोई कमी ना आने पाए। तो बीच से लेके उसको हाथी पे सवारी कराने के, उसके बाद में पूरे जो रूट है, तकरीबन 7 किलोमीटर का रूट, उसको पूरा देख लिया गया है। जहाँ भी छोटी मोटी कमियां हैं वो मुकम्मल करा के पूरे शान और अदब के साथ में वो जुलूस निकाला जाएगा। ये एक ऐसा माहौल है जहाँ पे मैं सभी से फिर एक बार अपील करता हूँ कि आपस में किसी किस्म की कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। ये इमाम हुसैन साहब की शान में गुस्ताखी होगी और वो कोई भी हैदराबादी भी कबूल नहीं कर सकता। और मैं इमाम हुसैन साहब सबके हैं, मैं सभी लोगों से एक बार हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप सब लोग एकजुट होकर कल के इस जुलूस में आप अपना ताउन दें और पूरी तरीके से हम लोग आपके साथ रहेंगे। और जैसे इंशाअल्लाह हर बार जुलूस निकलता है, उसी शान व अदब के साथ में जुलूस निकलेगा। बाबानगर में वाक़ 2 दुकानात में अचानक आतिशज़दगी का हादसा पेश आया, जिसके दौरान दुकान में मौजूद साजो सामान और कपड़े जलकर खाकस्तर हो गए। दुकान मालिक के मुताबिक इलेक्ट्रिक हेवी वायर गिरने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और दुकानात में आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड मुकाम हादसे पर पहुंची, जबकि कंचनबाग पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आज हाफिज बाबा नगर जो उमर होटल से जो अंदर एक रोड आती है, जो बड़ी मार्केट है, यहाँ पर
सास डिज़ाइनर बोल के एक बहुत बड़ी कपड़े की शॉप थी जो बाबा नगर की, मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे जहाँ पर कपड़े का कारोबार होता था। आज सुबह हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब को ये इत्तला मिली कि बाबा नगर में ये शॉप पे जो है ना शॉर्ट सर्किट हुआ, और जिसकी वजह से यहाँ पर छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ। फर्स्ट एक 11 kV का वायर है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है। पब्लिक से ये इत्तला मिल रही है कि वो वायर टूटने के बाद में एक ऑटो पे गिरा, उसके बाद में जो है ना इस शॉप के बोर्ड को आंच लगी। और जैसे ही मुझे भी इत्तला मिली, ये वाक़या जो है ना 7:30 को हुआ, और हमने 15-20 मिनट में मैं भी यहाँ पर आया, आके फायर स्टेशन के गाड़ियों को और GHMC के DRF की टीम को, सारे अमला को यहाँ पर बुलाकर हमने बहुत मेहनत से आग को तो बुझा लिया। लेकिन मेरा ये कहना ये है कि ये बाबा नगर की अच्छी बड़ी दुकान थी। ये कहना कि शायद यहाँ पर लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये शॉप के जो भी ओनर है, मोहम्मद बोल के जो शॉप ओनर है, उन्हें अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैंने जो जायज़ा लिया है, ये एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी और लाखों तो नहीं बोल सकते, करीब जो है ना अंदाज़ा मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि करोड़ों में हुआ होगा नुकसान। तो मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को हमने यहाँ पर बुलाया है कि ये वाक़े की तहक़ीक़ात करने के लिए, क्योंकि जो मुझे मालूम हो रहा है कि यहाँ पर 11 kV का वायर पहले टूटा, वायर टूटने के बाद में एक ऑटो पे गिरा, ऑटो पे गिरने के बाद एक बोर्ड को आंच लगी, बोर्ड को आंच लगने के बाद में हल्लू हल्लू जैसा पब्लिक आई, कोशिश करी पब्लिक भी बुझाने के लिए, लेकिन आग धीरे धीरे इतनी स्पीड हो गई कि शॉप को जितना टोटल उसके अंदर जितना माल है उसमें से पूरा टोटली 1% भी माल यहाँ पर नहीं बचा। 75वें जश्न यौम आज़ादी के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 12 अगस्त बाद नमाज मगरिब जलसे आम सालार मिल्लत ग्राउंड वृंदावन कॉलोनी शेखपेट टोली चौकी में मुनक़िद होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जलसे की निगरानी करेंगे। 13 अगस्त को दारुस्सलाम में शाम 7 बजे मुशायरा जश्न आज़ादी मुनक़िद होगा। आवाम से इन दोनों प्रोग्रामों में शिरकत की अपील की गई है। मियाँपुर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके शेरलिंगमपल्ली में बीजेपी के कारकुन ज्ञानेंद्र प्रसाद ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बीजेपी कारकुन का हाल ही में एक हादसा हो गया था, जिसके बाद वो काफ़ी दिनों से घर पर ही थे। उनकी खुदकुशी की वजूहात का पता नहीं चल पाया। मुतल्लिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात का आगाज़ किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से खुसूसी तकारीब का इनेकाद। वज़ीर आला KCR ने कौमी परचम लहराते हुए किया इफ्तिताह। नई नस्ल को आज़ादी की जदोजहद से वाकिफ़ करवाना हमारी जिम्मेदारी। जदोजहद आज़ादी में महात्मा गांधी की नाकाबिल फरामोश खिदमात। वज़ीर आला KCR ने HICC में मुनक़िदा तक़रीब से किया खिताब। तेलंगाना के अजला बशमुल हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आम जिंदगी मुतासिर, शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। दस मुहर्रम को निकाले जाने वाले अलम बीबी जुलूस के लिए पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने अलावा बीबी पहुंचकर अलम को ढट्टी चढ़ाई। बाबा नगर में हेवी इलेक्ट्रिक वायर गिरने से आतिशज़दगी का हादसा। 2 दुकानात का साजो सामान जलकर खाकस्तर। कंचनबाग पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।